गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार, नाव पड़ी मझधार में सो खींच लगई यों पार। हे दुर्गे मां सरस्वती दो ऐसा वरदान, राम कथा का आज से सुगूंजे घर घर गान। हो सेवक कर रही हो तीरो टेरी ओ मैया, ए मैया भवानी हाँ काही लगावे तेरा ओ मैया। मेरे सिर पे हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखना। हो जुड़ी गई सभा माता मेरी अइयो, भूलियो मोकू ज्ञान बतइयो। जल्दी सो सजाइले सेरा ओ मैया, सेवक कर होती रोटेरी ओ मैया। राजा नल ने तू ही मनाई,
अमरा अवतारी मेले ले लई शरण तुम्हारी। भैया हाँ तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज देखिए आरडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और हम आज आप लोगों तक एक ऐसा इतिहास लेके चल रहे हैं कि भैया आज मैं हमारे पूर्वजों की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। अमरा बाबा की जीवन कथा, जिसके गायक हैं राजेश मावई कोड़ापुरा वाले, और इस आरडी यूट्यूब चैनल के निर्देशक रामबरन मावई बैदपुरा वाले, श्यामवीर ठेकेदार औखलियापुरा वाले। और इस कथा की रचना की है मेरे भाई समान शेर सिंह मावई औखलियापुरा वाले और मेरे भाई डीजी मावई कोड़ापुरा वाले। भैया बहुत ही सुंदर रचना की है। और देखिए साथ ही साथ मेरे म्यूजिक को सजा रहे हैं यूपी एमपी राजस्थान के सुपर स्टार कलाकार श्रीमान रामवीर तूफानी जी, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं भाई रणधीर सिंह। हुआ क्या सज्जनों, बताते हैं कि मेरे देला बाबा और दिल्ली से चल के पिपरानी आए थे। सज्जनों एक बात और बता दें साथ साथ कि उद्देर बाबा जो देला बाबा के पिता थे, उद्देर बाबा के 12 पुत्र थे। 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों के नाम और गांव में तुम्हें बता रहा हूं। लोंगरे की ताली, गंगे को रछुआ, रूरा को रारोदा, बला का भटेश्वर, लोंगरे की ताली और गोकना की पिपरानी, गुनिया को डुढ़ापुरा, चूरा की चुरारी और सोना की सोनोटी, मंगू की मांगरौन, जल्ले का जलालपुर, धीरा की टमकोली और देला को बसो भैया बाजना। इस प्रकार से 12 भैया ने देखो 12 गांव बसाए हैं। देला बाबा आकर भैया पिपरानी रहने लगे। एक ब्राह्मण से तूफानी जी बड़ी ही मित्रता थी मेरे स्वामी की। हुआ क्या भैया, दिल्ली से चलकर देलाय जी गयो पिपरानी आई। ब्राह्मण से थी मित्रता सोलियो गले लगाए। मेरे भगवत प्रेमियों, सत्यवीर नामक ब्राह्मण ने अपने भैया के समान मान के और भैया देला से कहा आज से तुम कहीं नहीं जाओगे भैया, और यहीं पिपरानी में प्रेम से रहो। आते ही आदर कियो खूब करो सम्मान, रहो यहां तुम प्रेम से सो भाई सम लियो जान। आज अपने बराबर का भाई मान लिया है। और कैसे, हर करो सोर गुल बंद, ध्यान मेरी लीला पर दीजे। बहुत सुंदर तूफानी जी। हाँ करो सोर गुल बंद, ध्यान मेरी लीला पे दीजे। हाँ भूल चूक है जाए माफ मोय श्रोता गण कीजे। भूल चूक हो जाए माफ मोय श्रोता गण कीजे। भैया मैं आप लोगों से बार बार वही क्षमा मांग रहा हूं। वैसे तो मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं कि आपके ज्ञान रूपी हृदय में और ज्योति जला सकूं प्रकाश की भांति,
पर लेकिन आशा करूंगा कि आप सभी भाई और मेरी कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आशा करता हूं आनंद जरूर आएगा। हो सुनी जैसी तुम्हें सुनाता हूं, ओ बस्यो बाजनो गाम कथा खेरे की गाता हूं। हाँ बस्यो बाजनो गाम कथा खेरे की गाता हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा देला पिपरानी में रहने लगे, बड़े आनंद के साथ दिन निकल रहे हैं। हुआ क्या सज्जनों, मां बुद्धों के उदर से और देखिए 3 पुत्रों को जन्म दिया। कैसे भैया? होरे समय कछु दिवस बीत आई, हाँ कछु दिना के बाद 3 सुत बुद्ध होने जाए। वो कछु दिना के बाद 3 सुत बुद्ध होने जाए। हाँ कछु दिना के बाद 3 सुत बुद्ध होने जाए। हो कछु समय के बाद 3 सुत बुद्ध होने जाए। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, आज बाबा पिपरानी में बड़े आनंद के साथ अपने दिन निकाल रहे हैं। और जो देला बाबा की घरवाली थी उनका बुद्धो नाम था। मेरे सज्जनों, देवरी की थी। आज बुद्धो मैया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, उदराज, वारसिंह और धीरू। श्रोता बंधुओं, ज्यादा क्या कहूं, बताते हैं। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम जस्सो था। बाबा ने जिसे भेंट में जसोरा दिया था। हुआ क्या भैया? ओ थी कला कीर्ति अति भारी, देला घर जनमी अवतारी। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, बड़े आनंद के साथ दिन निकल रहे हैं। एक दिन देला बाबा भैया पिपरानी में अर्धरात के समय और सपना देख रहे हैं। सोते कैसे? एक दिन देला सो रही, देखो आधी रात, सपने में भोआ लखो सो पूछ रही कुशलात। मेरे भगवत प्रेमियों, आज देला बाबा ने अर्धरात के समय में और सपने में अपने एक और मित्र थे जिनका नाम था भोआ मीणा बाजने के। भैया सपने में परछाई लखी और बाबा को चैन नहीं आया। कुशलात पूछ रहे। बाबा सोचने लगा कहीं कोई मेरे मित्र पर भैया दुख संकट तो नहीं है। भैया प्राप्त काल होते ही और देला बाबा अपनी घरवाली मैया बुद्धो के पास पहुंच गए और बोले, बाबा हे प्यारी, मैंने आज रात सपने में और मेरे मित्र भोआ को देखा है और मुझे चैन नहीं मिल रहा जब तक मैं उसकी कुशलात नहीं पूछ लेता।
शेर सिंह भैया कैसे? और बाबा बोले, हाँ आज रात सपने में प्यारी हो, आज रात सपने में प्यारी हो, भोआ मोकू पड़ो दिखाई, आय हाय रे मुँह पे रहो न जाई। हे प्रिय, मैंने आज रात के वक्त जब से मेरे मित्र भोआ को देखा है, अब मुझे बिना देखे चैन नहीं आता। मित्र के पास जाऊं, कुशल मंगल पूछ लूं, तब ही मुझे आराम होगा। हाँ भोआ मोकू पड़ो दिखाई, आय हाय रे मुँह पे रहो न जाई। तूफानी जी, आज भैया बाबा कहने लगे, हे प्यारी मुझे मित्र के पास जाना चाहिए। अब मैया बोली, महाराज तुम जा रहे हैं तो साथ मुझे भी ले चलो। कैसे? पगड़ी पलटा से मिल आऊं, हाँ प्यारी तो कू भेद बताऊं, रात लखी मैंने परछाई, आय हाय रे मुँह पे रहो न जाई, आय हाय रे मुँह पे रहो न जाई। भैया आज देला बाबा बोले, हे प्यारी मैं जाऊंगा बाजना मेरे मित्र से मिलने के लिए। मैया कहने लगी, स्वामी अब तुम जा रहे हैं तो संग मऊए ले चलो। मैं भी चलना चाहती हूं आपके मित्र के पास। तूफानी जी, आज भैया दोनों तैयार हो गए। कैसे? हाँ चले बाजने को दो कानी, हाँ श्रोता सुन ले आगे कहानी। हाँ सुनी है जैसी रही दरसाई, आय हाय रे मुँह पे रहो न जाई, आय हाय रे मुँह पे रहो न जाई। मेरे भगवत प्रेमियों, आज देला बाबा और बुद्धो महतारी दोनों बाजने के लिए प्रस्थान कर गए। थोड़ी सी दूर रास्ता में चले तूफानी जी। अब बुद्धो मैया कहने लगी, हे पतिदेव मित्र के घर खाली हाथ जाएं तो ये अशुगुन माना जाता है। हे प्राणनाथ, हम अपने मित्र के पास तुम जा रहे हो तो कुछ लेके चलना चाहिए। अब देला बाबा बोलो, यहाँ कछु ना डरो, कहाँ लेके चलेगी? मैया बोली, स्वामी शगुन तो शगुन ही होता है, क्यों ना हम जो खेत खलियानों में कचड़ी पक रही हैं इनको बीन कर ले चलें। भैया रामबरन भैया कैसे? हाँ बीन कचरिया बन से लीनी, हाँ बीन कचरिया बन से लीनी, हाँ पंचो देर तनक नाई कीनी,
भागवत प्रेमियों, आज देला बाबा और बुद्धो मेहतारी दोनों भैया पिपरानी से निकल के और बाजना के लिए आ गए। ज्यादा क्या कहूं मेरे भगवत प्रेमियों, बाजना के जो महल थे भोआ मीणा के भैया पहुंच गए और वहां बताते हैं बुद्धो मैया को एक ठोपर लगी और जो कचरिया झोली में रखी शेर सिंह भैया वो सभी फैल जाती हैं और एक बुजुर्ग बैठे मैया पश्चाताप करने लगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि बेटी निराश होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि जिस प्रकार से ये तुम्हारी कचरिया फैली है इसी प्रकार तेरा मावई वंश फैलेगा। जय हो। भैया जाकर के बताया है भुआ को कि तुम्हारे मित्र द्वार पे खड़े हैं। आज आ गए और मित्र को देखते ही गदगद हो गए। हुआ क्या भैया, कैसे? देला की लख की सकल भोआ की प्रणाम, दोनों मित्र युर से मिले जैसे भरत मिले भगवान। मेरे भगवत प्रेमियों, दोनों मित्र आज गदगद हो गए, आपस में भैया मिले हैं जैसे भरत और भगवान मिले हैं। भोआ मीणा पूछने लगा, हे भैया बड़े दिनों के बाद तुमने दर्शन दिए, कहो भैया कैसे आना हुआ? देला बाबा कहने लगे, भैया अरे ऐसा तो खास तो कोई विशेष कारण नहीं था मेरा आने का, पर लेकिन मैंने सपने में आपकी परछाई देखी तो मेरे से स्वामी रहा ना गया। भैया आज भोआ मीणा कहने लगे, हे भैया तुम मेरी ज्यादा ही चिंता ज्यादा ही फिक्र रखते हो, मेरे बहुत शुभ चिंतक हो तुम, और तुम्हें मेरी किस्म है तुम यही रहोगे। मैं तुम्हारे लिए भैया यही महल बनवा देता हूं। आज देला बाबा ने मेरे भगवत प्रेमियों काफी मना करी पर भुआ ने एक नहीं मानी। हुआ क्या, ज्यादा भुआ के कहने पे सब बुलवाई लियो परिवार, भाई से भी बढ़कर था उन दोनों का प्यार। दोनों भैया आपस में हिल मिल के रहने लगे। तूफानी जी बड़े ही आनंद के साथ समय निकल रहा है। और आगे हुआ क्या भैया, हो दीने न्यारे महल बताए, भैया ओ दीने न्यारे महल बताए, रहो तुम सबसे हिल मिल के। मेरे भगवत प्रेमियों, आज मेरे स्वामी बड़े ही चैन के साथ रहने लगे। और साथ साथ एक चीज और बता दूं तुम्हें कि इस अमरा बाबा की जीवन कथा को लेकर कई बार वार्ता हुई और मेरे से कई भाइयों ने डिमांड की कि हे भाई तुम हर प्रकार का गाना गा रहे हैं, हो सके तो एक बाबा की जीवन कथा गाओ। तो मुझे स्वामी ने जैसी सद्बुद्धि दी, आशीर्वाद दिया और मेरे भाई डीजी मावई और शेर सिंह मावई ने कथा की रचना की। और बस मैं यही चाहता हूं आप सबसे भैया कि जैसी मुझसे बनी बाबा की कृपा से वैसी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा की कथा का आनंद लेंगे। कैसे भैया, हो दीने न्यारे महल बताए, रहो तुम सबसे हिल मिल के। तूफानी जी अब मेरे बाबा
अब भैया हुआ क्या धीरे धीरे तूफानी जी। हाँ भेज भरन को देला जावे, बाबा से कहा है कि भैया देला को जो जमीन हमारी है उसकी भेज भरने के लिए बोलो, इस काम को देला ही संभालेगा। हाँ भेज भरन को देला जावे, हाँ सबसे हिल मिल समय बितावे, हाँ सबसे हिल मिल समय बितावे, हो जाकू सब दे टकायो गहाए रहो तुम सबसे हिल मिल के, दीने न्यारे महल बताए रहो तुम सबसे हिल मिल के। और कैसे, हाँ वार सिंह सुत हैं बलधारी, हाँ उदराज सुत आज्ञाकारी, ए वार सिंह सुत हैं बलधारी, उदराज सुत आज्ञाकारी। और तूफानी जी, और सबसे छोटे भाई थे धीरू। कैसे, हाँ धीरू ते नहीं पार बसाए, आहा ओ धीरू ते ना पार बसाए रहो तुम सबसे हिल मिल के, दीने न्यारे महल बताए रहो तुम सबसे हिल मिल के। भैया काफी दिन हो गए, हुआ क्या मेरे श्रोता बंधुओं, देला बाबा भेज भरने के लिए जाते हैं, कुछ समय निकला, हाँ भरे भरे भेज सुनो सरदारी, हो देला की भाई खातेदारी, मेरे भगवत प्रेमियों कुछ समय बीता, देला बाबा भेज भरते रहे, और जो बाजने के मीणाओं की धरती थी, जमीन थी, वो सारी देला बाबा के नाम पर हो गई। और अजय सिंह मीणा जो उनका दूसरा परिवार था मीणाओं का, उन तक ये बात पहुंची तो बहुत ही पछताने लगे कि हे देव भुआ, तुमने ये क्या कर दिया, यहाँ पर तुमने और देला को बसा के सारी खातेदारी है जो देला की ही हो गई। भैया कैसे, हाँ भरे भरे भेज सुनो सरदारी, देला की वही खातेदारी, हो मीणा मन में रहे पछताए, हो मीणा मन में रहे पछताए रहो तुम सबसे हिल मिल के, दीने न्यारे महल बताए रहो तुम सबसे हिल मिल के। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, आज बाबा के नाम वहां की सारी जमीन हो जाती है, और जो अजय सिंह मीणा थे मन ही मन बहुत ईर्ष्या रखने लगे भैया, जलने लगे और सोचने लगे कि ये तो बहुत बुरी बीमारी लग गई। हुआ क्या मेरे सज्जनों,
हो दिन निकले आनंद से कोई सुनियो ध्यान लगाई जी। बहुत सुंदर भैया तूफानी जी। अब तो मेरे स्वामी बहुत ही आनंद से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। सज्जनों, इतना समय आनंद के साथ देला बाबा को व्यतीत करने में अच्छा लग रहा है। ध्यान लगाएं, इतना ही बुरा अजय सिंह मीणा को वहां उसका रहना लग रहा है। भैया हाँ दिन निकले आनंद से कोई सुनियो रे ध्यान लगाई जी। श्रोता बंधुओं, हरे गाम गोठाकर से शेर सिंह भैया, हाँ गाम गोठाकर से पुत्र को कोई टीको तो लियो है चढ़ाई जी। मेरे भगवत प्रेमियों, कुछ दिना के बाद में भैया गोठाकर गांव से और हरपति नाम था जो ऊदराज के लिए टीका चढ़ाया था, और उनका दूजा नाम सुरजा के नाम से जाना जाता है। भैया आज देला बाबा ने ऊदराज का सिक्का गोठाकर से चढ़ा लिया। हुआ क्या? हाँ गोत्र कसानो भैया, गोत्र कसानो हरिपति कोई दूजो नाम सुरजा कहलाई जी। बाबा ने कसाना गोत्र था और सुरजा को टीका गोठाकर से अपने पुत्र ऊदराज के लिए चढ़ा लिया। हाँ बेटी थी किसन सिंह की कोई ध्यानो बिसरे नहीं जाई जी। से मेरे श्रोता बंधुओं, आज बाबा ने अपने पुत्र ऊदराज का लगुन टीको ले लो उठाकर से। भैया वहां बाबा सब प्रकार से अपनी अच्छे तरह रहने लगे, तो अजय सिंह मीणा के और ज्यादा दुख होने लगा कि हे भैया भुआ, तुमने ये क्या किया? ये तुमने देला को बसाकर यहां अच्छा नहीं किया है। हुआ क्या सज्जनों? और इधर देखिए गुठाकर में और बारात लेके पहुंच जाते हैं, और सुरजा की महरपति की शादी किस प्रकार से भैया धूमधाम के साथ गुठाकर में हो रही है तूफानी जी।
हो दिखी उदराज के संग, हो दिखी उदराज के संग, हो सुरजा की डाली भामरिया देखो उदराज की संग। हाँ जुर मिल सखिया सभी नगर की आरत रही उतारे, जुर मिल सखिया सभी नगर की आरत रही उतारे। हाँ क्वारिन के मन लगी लालसा, तूफानी जी अब क्वारी बिन के मन लालसा लग रही है कि बड़ो ही सुंदर वरना आयो है। हे भगवान ऐसो ही हमन ने मिले, और ब्याही का हती हुए तो मुंह खुजा खुजा के बैठ गई, कब हम आए तो है वही कहा है। हाँ जुर मिल सखिया सभी नगर की आरत रही उतारे, हो क्वारिन के मन लगी लालसा, ब्याही रही ये मोह फार, सजा रही लोटा धरिया अब उदराज की संग, पड़न लगी भामरिया अब उदराज की संग। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़े ही हर्ष के साथ और आज उदराज और सुरजा की शादी हो जाती है। वापस भैया बाजना में आ गए, और वहां की तो वही अजय सिंह मीणा की शेर सिंह भैया वही चिंता की चिता जल रही थी। रामवरण भैया हुआ कैसे? ओ सब जलन लगे वहां भारी, ओ भगवान मुसीबत पारी, होते लाकी भाई नंबर दारी 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 रे दारी, ओ भरे भरे भेज सुनो सरदारी। भैया इस प्रकार से आज अजय सिंह और उसके परिवार वाले सभी भैया बहुत ज्यादा कुढ़ने लगे कि भैया अब यहां हमारा कुछ नहीं रहा, यहां तो देला की नंबरदारी हो गई, उसी की खातेदारी है। दिनेश भैया कह देते हैं कि लाठी जिसकी भैंस। मेरे सज्जनों, आज वैसे तो पार नहीं बसाई और आपस में बैठ के बतराने लगे कि भैया अब इस समस्या का एक ही समाधान है, जो शादी होने को जा रही अजय सिंह मीणा के पुत्र की, सज्जनों उमरेह गांव के लिए बाड़ी के पास में बारात जा रही थी। सभी ने बैठकर विचार विमर्श बनाया कि भैया देला के तीनों पुत्रों को और बारात में ले चलो और घटियाई से वही मार दो, खत्म कर दो। भैया आज इस प्रकार से सलाह बना रहे हैं, और चुपके से यह बात विक्रमसेन नाई सुन लेते हैं और सोचने लगा कि हाय भैया, अरे ये पापी देला बाबा के बेटाओं के मारने के बारे में बात कर रहे हैं। सज्जनों, रहा नहीं गया और विक्रमसेन नाई आज देला बाबा के पास में पहुंच गए और कहने लगे, हे बाबा मेरी आपसे एक विनती है कि जो अजय सिंह मीणा के बेटा की बारात उमरेह जा रही, उसमें आपके पुत्रों को मत भेजना। भैया कहने लगा, आखिर बात क्या है? बोले स्वामी
मैं मेरे कानों से सुन के आया हूं, वो लोग आपके बेटाओं के साथ घटियाई करने की सोच रहे हैं। भैया हुआ क्या? विक्रमसेन नाई ने यदि सुन लिए सलाह विचार, शादी में जाना नहीं, सुन लो नंबरदार। भैया आज देला बाबा ने अपने पुत्रों को पास बुला लिया और कहा, ऊदराज वार सिंह धीरू से के भैया मीणाओं की शादी में तुम में से नहीं जाना है, वो लोग तुम्हारे साथ छल कपट फरेब घटियाई करने की सोच रहे हैं। धीर सिंह कहने लगा, अरे पिताजी तुम बेकार की बात कर रहे हो, मीणा तो हमारे भाई के बराबर हैं। ज्यादा कहने पर मेरे श्रोता बंधुओं धीरू ने हाँ तो कर लिया, पर लेकिन सोचने लगा मैं बिना बताए ही और बारात में जाऊंगा। और पिता रही समझाई कि कोई सुने मेरे धीरू तात जी। भैया आज देला बाबा बोले, हे बेटा धीरू, अजय सिंह के साथ में कोई जानो तो नाई बारात जी। आज देला बाबा बार बार कहने लगे कि आप सब में से किसी को नहीं जाना है। धीरू ने सोचा भैया वैसे पिताश्री हाल पीछा नहीं छोड़ने वाले, एक बार हाँ कर लेता हूं। हाँ कही पिता से भैया, हाँ कही पिता से ठीक है और लीनो तो भेद छुपाई जी। ए बिना बताए जात है कोई, घोड़ा तो लियो है साजाई जी। भैया तूफानी जी, आज भैया धीर सिंह ने ज्यादा कहने पर अपने पिता से तो हाँ कह दिया, पर लेकिन वो नहीं मानते हैं। ज्यादा क्या कहूं मेरे श्रोता बंधुओं, धीरू ने अपना घोड़ा तैयार कर लिया और जैसे ही जाने को तैयार हुए भैया क्या हुआ? ए भयो है धीरू त्यार रास घोड़ा की थाम लई। भैया हाँ भयो है धीरू त्यार रास घोड़ा की थाम लई, और खाली बर्तन लेकर के एक विधवा आई गई। हो खाली बर्तन लेकर के एक विधवा आई गई। तूफानी जी, आज धीरू ने घोड़ा की रास को पकड़ा। इतने में ही मेरे सज्जनों एक विधवा औरत और भैया सिर पे कंडा रख के सामने से आ गई, पर लेकिन तनक विचार नहीं करा शेर सिंह भैया। और देखिए कैसे लिख रहे हैं डीजी भाई और शेर सिंह भैया। हुआ क्या सज्जनों,
मुख से यान भई। घोड़ा की लगाम पकड़ी भैया, सामने से तड़ाक सुनाई छींक हुई। श्रोता बंधुओं कह देते हैं, कहता पुराने कि छींक सामने की बुरी और कबहू न खाली जाए, और होए कलंक से भेंट या जान निकाली जाए। आज सामने से छींक हुई, अरे छींक सन मुख से यान भई। हो तनक न कियो विचार ठान जाए की ठान लई। हाँ तनक न कियो विचार ठान जाए की ठान लई। और हुआ क्या तूफानी जी? हाय कागज रही ऊपर मड़राए। भैया कागज सिर के ऊपर कांव कांव करके रोने लगे, मड़राने लगे, पर धीरू एक मन में विचार नहीं करता है। ओ कागज रही ऊपर मड़राए, और असगुन ऐसे लखे धीर मन एक नहीं लाए। हाय असगुन ऐसे लखे धीर मन एक नहीं लाए। भैया इस प्रकार से मेरे श्रोता बंधु असगुन होने लगे धीरू को, पर मेरे भगवत प्रेमियों एक क्षण भर विचार नहीं किया और मीणाओं के साथ बारात में निकल गया, तैयार हो गया। थोड़े से आगे बढ़े, हुआ क्या भैया? थोड़ा सा प्रवेश किया और मीणा लोगों ने इधर उधर से मिल करके भैया और घेर लिया। कहने लगे धीरू से कि हे भैया, अब तू हमसे बच के नहीं जा सकते। अब तो धीर सिंह पश्चाताप करने लगा, रोने लगा कि भैया मेरे भाइयों ने आखिर सही कहा था, पर मैंने तो तुमके भाई के बराबर समझकर और आना उचित चाहा। भैया कैसे पछताने लगा कि होनी होना हार बलवान। भैया के होनी होना हार बलवान, भूप मन में पछतायो है। आज धीरू अपने मन में विचार करने लगा, नीच दुष्ट तुम भैया घटियाई कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आप इतना बड़ा जाल बिछा रहे हैं कि होनी होना हार बलवान, भूप मन में पछतायो है। अजय सिंह मीणा दुखदाई, हाँ धोखे से करे रहो घटाई। हमें तो आयो भैया मान, भूप मन में पछतायो है। होनी होन हार बलवान, भूप मन में पछतायो है। और कैसे तूफानी जी? हाँ निकले नीच दोस्त अन्यायी, हाँ धोखे से दयो शीश उड़ाई।
जुर के और धीरू का धड़ से शीश अलग कर दिया। हो जाके निकले तन से प्राण, हो जाके निकले तन से प्राण, भूप मन में पछतायो है। होनी होनहार बलवान, भूप मन में पछतायो है। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, आज जंगल में जाकर के और धीरू के साथ घटाई की है। उस अजय सिंह मीणा ने अपने भाई बंदों को बुलवाकर और धीरू का शीश धड़ से अलग कर दिया। 2 दिन बीत गए, उमरेह से मीणाओं की बारात भी वापस आ गई। पर भैया धीर सिंह का कोई पता नहीं चलता है। और सोचने लगी मैया कि मेरो धीरू बेटा कहाँ को गयो है। श्रोता बंधुओं जानते हैं कि माँ की ममता तो बड़ी प्रबल होती है। अब माँ को चैन नहीं आता, जने जने को पूछने लगी भैया मेरो धीरू नजर पड़ोगा। पर लेकिन तूफानी जी कोई नहीं बताता है। हुआ क्या? हो रो रो के बोली मैया है, मेरो धीरू कहाँ को चलो गयो। रो रो की बोली मैया है, मेरो धीरू कहाँ को चलो गयो। कहाँ को चलो गो। रोए रोए के सूझे नैना है, बेटा बिन चैन पर ना है। मैया के दोनों नेत्र सूझ गए। या को ढूंढ रही दो भैया, या को ढूंढ रही दो भैया। मुत भाग्य विधाता रूठ गयो। तूफानी जी ऊदराज और वार सिंह दोनों भैया देखते फिर रहे हैं, पर लेकिन कहीं नहीं मिला। उस जंगल के दरमियान जो ग्वाल अपनी मवेशी पशु चराने के लिए गए हैं, भैया एकदम से उनकी नजर पड़ी। पास में पहुंचे और देखा, आए हाय ये तो भैया धीरू का सब पड़ा है। दौड़े दौड़े तूफानी जी आज देला बाबा के पास आए और कहा, हम ग्वालन को बड़ो दिखाई, हो गई दौड़े भागे आई। जंगल में लाश पड़ी भैया की,
इस प्रकार से और ग्वालों ने जब धीरू के शव को देखा है, श्रोता बंधुओं दौड़े दौड़े आए और देला के पास में जाकर कहा, हे बाबा, तेरे धीरू का शव बेकट बनी के बीच में बिलख रहा है। भैया इतनी बात सुनी तो देला बाबा को आज गुस्सा के मारे और रहा नहीं गया और प्रण किया है कि मैं जब तक दुश्मन को नहीं मारूंगा, जब तक मैं मेरे पुत्र का दाह संस्कार नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा ली है भैया। और तूफानी जी हुआ क्या? हार सुन के मरल कुमार अपने को और नैना है गई लाल अंगार। और शासन फिर शासन बुलवा लियो, मची नगर में हाहाकार। नाई और भोआ को बचानो भैया जैसे लिए मान। करी चढ़ाई जब देला ने कर रहे दाब बचाए के बाद। घेर के नंगर नरगा कर दियो, मची नगर में हाहाकार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों लंग चली तलवार। हाँ एक कुमार दो मर जामे, तीसरो दहशत खाए मर जाए। मरे के नीचे चौथो घुस जाए, अपनी ले जाए जान बचाए। अड़ गई फौजें जब गुजर की, दुश्मन भागे प्राणों बका। आप बचो नाई को बचाए लियो और बचाए लियो भोआ यार। बदलो ले लियो है देला ने, पीछे कियो दहा संस्कार। पंचो लीला रहे सुनाए। हाँ शेर सिंह और डीजी मावई रचना करिए खूब बनाए। रामबरन भैया जीवन साथी मुँह पे कहत कहीं ना जाए। दिनेश गायक सिर गढ़वारे स्टूडियो में बैठे आए। रामवीर जो भैया कहिए वो तो ढोलक रहे बजाए। भैया मेरे श्रोता बंधुओं, आज बाबा ने और दुश्मनों से बदला ले लिया है। अपने मित्र भोआ को और वहीं पर राख दिया जो अजय सिंह मीणा का परिवार था। भैया आज वहां से भाग जाते हैं, कई लोग वहां पर मारे भी जाते हैं। और भोआ मीणा बाबा से कहने लगे, अपने मित्र से कि हे भैया, अब मैं आपके यहां से भैया जाना चाहता हूं, आप रहो यहां। हुआ क्या भैया, दोनों हिल मिल के रहे ये जी देला भोआ यार। पहले जैसा ही रहा उन दोनों का प्यार। मेरे भगवत प्रेमियों, देला और भोआ के प्यार में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अब बोले भोआ के, हे भैया
मैं जाना चाहता हूं और आपसे आशीर्वाद आज्ञा लेने आया हूं। अब मैं कहीं दूसरा गांव बसाऊंगा। आज भोआ मीणा जो गोत्र से खोकड़ थे सज्जनों, उन्होंने जाकर के जो भुकरावली गांव बसाया है वो भोआ बाबा का गांव है। और कैसे अपने मित्र से आज्ञा विदा ले रहे हैं शेर सिंह भैया। हरे दे दे आज्ञा यार, ए भैया हाँ दे दे आज्ञा यार, लऊ में न्यारो गांव बसाइए बसाइए, ओ दे दे आज्ञा यार। ए भैया हे मित्र, अब तक कोई बात नहीं, बहुत ही आनंद के समय मेरा तेरा समय व्यतीत हुआ। अब यहां से आगे मेरा तेरा परिवार बढ़ेगा और मैं इस कलह को नहीं छोड़ना चाहता। भैया तू मुझे विदा कर दे, मैं जाना चाहता हूं। तेला बोले भैया अरे मित्र, ऐसा तुमने क्या दुख पाया जो जाने के लिए बोल रहे हो? बोले नहीं भैया, मैं प्रसन्न हूं, खुशी के साथ जाना चाहता हूं। कैसे भैया? हाँ वीर नयब में जाना चाहूं, हाँ तो तू साफ साफ बतलाऊं, ये तो तू साफ साफ बतलाऊं। हाँ भोआ के सुने बचन रहो ने नन से जल बरसाइए साई है, ओ दे दे आज्ञा यार, लऊ में न्यारो गांव बसाइए बसाई है, ओ दे दे आज्ञा यार। और कैसे? हाँ दिन दूनो तेरा बढ़े बाजना, भैया मैं भी प्रभु से परमपिता परमात्मा से अर्ज करता हूं कि तेरो बाजनो दिन दूनो और रात चौगुनो बढ़तो जावे। भोआ मीणा बोले कैसे? हाँ दिन दूनो तेरा बढ़े बाजना, मेरी गिरधर से ये ही कामना। मेरी विनती कर स्वीकार, मेरी विनती कर स्वीकार रहो भैया, कुन्यो समझाइए झाइए, ओ दे दे आज्ञा यार, लऊ में न्यारो गांव बसाइए, दे दे आज्ञा यार। आज मेरे भगवत प्रेमियों, दोनों भाई घर से बाहर निकल के आपस में बात कर रहे हैं। भैया एक बरगद के नीचे बैठे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। भैया मैं हरगिज जाऊंगा, अब नहीं रुकूंगा। कैसे? बरगद नीचे मिले दो भैया, ये चूम चूम मुखले बलैया, बताते हैं आज देला बाबा ने उन्हें आज्ञा दी है और बरगद के नीचे से दोनों खड़े हुए तो क्या चमत्कार देखा। हई बरगद की दो फार, हई बरगद
बंधुओं, देला बाबा ने और अपने मित्र भोआ मीणा को विदा किया है। चले जाते हैं और भैया इधर देला अपने घर आ गए। और हुआ क्या, और अपने मन में भैया दुखी होने लगे। कैसे? कर दियो यार को विदा दुखी भयो भारी, जाके दिल में रंज अपार सुनो सरदारी। महाराज लौट के घर को आयो है, कर दो भैया को विदा फूलवा को मिलायो है। होरे बंसी वारे नाथ श्याम तेरी लीला न्यारी है। होरे मुरली वारे श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। भैया इस प्रकार से मेरे सज्जनों आज अपने मित्र को विदा किया है और देला बाबा फिर से बाजने में रहने लगे। थोड़ा दुख महसूस किया है। और देखिए जो आगे की कथा है हम दूसरे वॉल्यूम में सुनाएंगे। अमरा बाबा का जन्म और शादी किस प्रकार से होगी। भैया बस आशा करता हूं जो मैंने टूटे फूटे शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाई शायद पसंद आएगी। और एक बार सभी भैया बड़े प्रेम के साथ मिलके बोलेंगे, बोलिए अमरा बाबा की जय।